तो देखिए, ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। जी हां, कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर अब सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट आज कोई आदेश ना दे, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। ज्ञानवापी की दूसरी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर ने 12 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे, लगातार इस पूरे मामले में कई डेवलपमेंट नजर आए। हालांकि आज ऐसी उम्मीद थी कि कुछ बड़े फैसले आ सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल जो अपडेट वो ये कि कल दोपहर 3 बजे अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई पर रोक लगाई है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट में सुनवाई हुई। कहा गया बनारस कोर्ट फैसला ना दे, कल 4 बजे एक जज के फेयरवेल से पहले 3 बजे बात करते हैं। ये बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही साथ देखिए, ये महत्वपूर्ण है, ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महज 5 मिनट की ये बात रही। सुबह 11:03 पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की, जिसके बाद ये सुनवाई खत्म हुई। और इस पर ही ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का इस मामले पर अब क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। That since Mr. Harishankar Jain is unwell and by tomorrow he'll recover completely and he'll be present in the court, so till tomorrow the matter may be adjourned, and I have only made an undertaking and given my undertaking that till tomorrow before the trial court our lawyers will not proceed. So let the Supreme Court first decide the matter, and whatever the Supreme Court will decide, accordingly we'll proceed further. So there is no development on the commission report either, right? Today this is not the scope of this matter. The commissioner has filed its report before the trial court, and now the trial court will proceed further after the directions passed by the Supreme Court. Till tomorrow our lawyers before the trial court will not press the trial. Ultimately, when the Supreme Court will decide the matter, then only we'll proceed further. There are a number of other parties by the Muslim side. See, I think the apprehensions shown by the Muslim side are not the scope of this petition. But anyways, tomorrow we are filing our reply. Tomorrow we are making our point before the Supreme Court. So right now it is not appropriate for me to discuss anything further. Whatever we have to say, we'll say before the Supreme Court, and whatever the Honorable Supreme Court will decide. और चलिए देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में। और 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से सीधे हमारे साथ ही साथ सुशांत हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विकास, आप ही के पास आते हुए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उससे क्या लग रहा है आने वाले समय में किस दिशा में यह पूरा केस जाता हुआ? विकास, देखिए, मंगलवार को सुनवाई हो रही थी तो सभी पक्षों ने अपने बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, अपनी अर्जी लगाई थी। खासतौर पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार कही जा रही थी कि जो लोअर कोर्ट कर रहा है वो कानून सम्मत नहीं है, 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है और वहाँ तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद आज का डेट दिया था। और आज जब मेंशनिंग हो रही थी तो उसी समय विष्णु जैन की तरफ से कहा गया कि जो मुख्य याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और कल वो कोर्ट के सामने आ सकते हैं। लिहाजा एक दिन के लिए कार्रवाई को टाल दी जाए। और साथ ही ये भी है कि जितने भी पक्षों को नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन लोगों के भी जवाब उसमें नहीं आए हैं। और विष्णु जैन की तरफ से बार बार कहा गया कि उनके जो वरिष्ठ वकील हैं हरिशंकर जैन, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल ही आएंगे। एक दिन का वो उन्होंने वक्त मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का वक्त दे दिया। अब कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी 3 बजे। लेकिन टेक्निकली एक बात यहाँ है कि लोअर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक ही मामले पर एक साथ साथ सुनवाई नहीं चल सकती। हालांकि विष्णु जैन की तरफ से अंडरटेकिंग भी दिया गया कि वो अपने वकीलों को और अपने लोगों को वहां कहेंगे कि वो लोअर कोर्ट में आगे फर्दर कोई कार्रवाई न करें, कोई अर्जी न लगाएं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक यहां डबल बेंच सुनवाई नहीं करता है तब तक निचली अदालत में, यानी जो ट्रायल कोर्ट है बनारस का, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं। तो एक दिन के लिए लोअर कोर्ट की किसी भी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है। ठीक है, बने रहिए विकास। हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुशांत, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि शिवलिंग के दावे वाली जो जगह उसको सुरक्षित किया जाए, साथ ही साथ नमाज पढ़ने से जो रोक है उसको फिलहाल अभी नहीं रोकने की बात कही गई है नमाज को। और साथ ही एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी, जो 20 लोगों की बात कही गई थी नमाज पढ़ने की, उस पर फिलहाल रोक है। क्या कुछ अब वहां का माहौल देख पा रहे हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद लोअर कोर्ट में आज याचिकाएं पड़ी हुई थी, उसको लेकर के यहाँ पर काफी क्यूरियोसिटी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया है उससे साफ है कि अब लोअर कोर्ट में कोई आदेश नहीं आएगा तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई नहीं कर लेता, और परसों फिर सैटरडे हो जाएगा और रविवार कोर्ट बंद रहेगा, यानी कि 3 दिन माना जाए कि कोई सुनवाई नहीं होगी। हमारे साथ बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं। ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी है तो अब आगे किस तरीके से मुकदमा बढ़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नए कोई भी आदेश जो है लोअर कोर्ट नहीं जारी करेगी ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आदेश दे दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रक्रिया जो चल रही है वो हम अदालत में दाखिल नहीं कर सकते। प्रक्रिया चूंकि चल रही है, हम आदेश नहीं करेंगे, सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा कोई आदेश नहीं होगा, लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट वगैरह है वो दाखिल होते रहेंगे, प्रक्रियाएं वो चलती रहेंगी, और यह है कि उस पर आज कोई आदेश वो जारी नहीं करेंगे। सवाल मेरा यह है, आप एक काफी एक्सपीरियंस वकील है, ये बताइए कल जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो क्या लगता है कल फिर वो आदेश को हटा लेंगे, फिर सुनवाई करने का आदेश दे देंगे लोअर कोर्ट को? क्या लगता है आपको? पूरी संभावना है सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी, सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो जाएगा कि ये अब लोअर कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है अथवा नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कल रुख क्या रहने वाला है? क्या आप एक एक्सपीरियंस वकील हैं, क्या लगता है आपको, क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट चूंकि पूरे हिंदुस्तान की सद्भाव व्यवस्था को देखती है, पूरे भारतवर्ष में शांति व्यवस्था कायम रहे, इन सब चारों चीज़ों का अध्ययन करके ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या करेगी वह दोनों 50-50 चांस है, वह कुछ भी निर्णय कर सकते। बताइए, जो इलाका सील किया गया है वजू तालाब का, जहां पर शिवलिंग मिलने की बात हो रही है, दावा किया जा रहा है, उस इलाके में अब जो वहां पर जो भी मिला, शिवलिंग मिला, दूसरा पक्ष कह रहा है फव्वारा मिला, तो उसकी जांच कब तक होने की संभावना मानते हैं आप? देखिए, मुझे तो लगता है पूरी संभावना है कि जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो पूरी प्रदेश आईने की तरह साफ हो जाए। मुझे पूरी संभावना है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन स्वयं वहां जाने का निर्णय ले सकते हैं। हमें जहां तक जो न्यायिक प्रक्रिया और जो न्यायिक व्यवस्था, बिल्कुल सुशांत, जो वकील साहब कह रहे हैं वो बात बेहद महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए हमारे साथ, विकास भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि हिंदू सेना के वकील वरुण सिन्हा ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुना देते हैं। सिन्हा जी हमारे साथ है। सर, आज ज्ञानवापी को लेकर क्या कुछ कोर्ट के अंदर? देखिए, आज प्लेंटिफ के एडवोकेट को अपीयर करना था, जो नोटिस जारी किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, लेकिन उनके जो एडवोकेट हैं श्री हरिशंकर जैन, वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन उनके तरफ से उनके पुत्र श्री विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि वो 20 तारीख को अपीयर करेंगे, लिहाजा इस मैटर को 20 तारीख के लिए फिक्स कर दिया गया है। अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, क्या एप्लीकेशन आज कोर्ट के समक्ष था निचली अदालत में, वो सिर्फ आज उस मैटर को एप्लीकेशन को प्रेस नहीं करेंगे, कल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसके हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। थैंक यू। एक दिन के लिए नहीं, आज तक के लिए ही सब मामले को अडजर्न किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर कल होगी। मुकेश के साथ विकास चंद।